हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वंदना आज एक और नई कहानी के साथ हूँ। आज की कहानी बहुत ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी और सभी को ये सुनने की बहुत ज़रूरत है। कई बार हम परिस्थितियों में इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं। फिर चाहे वो परिस्थितियाँ बुरी ही क्यों ना हो, हम अपनी जॉब से नफ़रत करते हैं पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े ज़िंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिज़नेस में हाथ नहीं डालते क्योंकि हमारा मौजूदा बिज़नेस दाल रोटी भर का खर्चा निकाल देता है। पर ऐसा करने से हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करने से चूक जाते हैं, जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता है, जो हमारी लाइफ को और कहीं अधिक बेहतर बना सकते हैं। आज की ये स्टोरी इसी बात पर बेस्ड, होपफुली आपको ये ज़रूर मोटिवेट करेगी। स्टार्ट करते हैं। एक दार्शनिक अपनी एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देख कर के लगता था कि मानो उसका मालिक उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान जी, क्या हमें पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। ज़रूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? दार्शनिक ने एक प्रश्न पूछा। जी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है, आदमी ने समझाया। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, काफ़ी शाम हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब गहरी नींद में सो गए सभी लोग, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोले, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य ने गुरु की ये बात सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ कि गुरु जी ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी की बात काटने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें कि वो क्या कर सकता था। कुछ नहीं करा। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। सुनने में बहुत अजीब लगता है, एक गुरु जो सबको शिक्षा देता है, उसने उस भैंस को मार दिया। और यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई। बहुत ज़्यादा उसको ठेस लगी कि मेरे गुरु ने ऐसा करा। उसके बाद उसने अपनी शिक्षा दीक्षा लेकर के गुरु से विदा ले ली और करीब 10 साल के बाद वो एक बहुत बड़ा व्यवसायी बन गया। लेकिन उसके दिमाग में दिन रात यही बात चलती थी कि उसने एक गरीब आदमी की भैंस को मार डाला। ये कहानी आगे भी है, सुनने के लिए कल ज़रूर सुनिएगा और वापस आइएगा। नेक्स्ट पार्ट कल सुनाऊंगी आपको। कल मिलते हैं। नमस्कार।